एक रात थी। इस्तांबुल की सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन इसी खामोशी में इतिहास ने करवट बदली। 24 अप्रैल 1915। उस रात सैकड़ों आर्मेनियन बुद्धिजीवियों, डॉक्टरों, लेखकों, नेताओं को उनके घरों से उठाया गया। किसी को नहीं बताया गया क्यों, किसी को नहीं बताया गया कहा, और ज्यादातर कभी वापस नहीं आए। यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसे आज आर्मेनियन जेनोसाइड कहा जाता है और जिसे आज भी कुछ लोग मानने से इनकार करते हैं। उस दौर को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा, उस्मानी सल्तनत के आखिरी दिनों में। एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो अंदर से टूट रहा था। युद्ध, भूख, डर और शक हर तरफ फैल चुका था। आर्मेनियन उस सल्तनत के पुराने बाशिंदे थे। ईसाई, मेहनती, कारीगर, व्यापारी, कई जगहों पर पढ़े लिखे, और यही बात उन्हें शक की नजर से देखने की वजह बन गई। पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। उस्मानी सल्तनत जर्मनी के साथ खड़ी थी, और तभी एक अफवाह फैली कि आर्मेनियन रूस का साथ दे रहे हैं। सबूत कमजोर, लेकिन डर के जमाने में अफवाह ही फैसला बन जाती है। फिर आया तहजीर कानून, यानी जबरन निकासी। पूरा का पूरा समुदाय अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। कहा गया सिर्फ कुछ दिनों के लिए, सुरक्षा के लिए। लेकिन वो सफर किसी मंजिल तक नहीं जाता था। औरतें, बच्चे, बूढ़े रेगिस्तान की तरफ पैदल चलाए गए, खाने के बिना, पानी के बिना, बीमारी और हिंसा के साए में। रास्ते में लोग गिरते गए। जो गिरा वो उठा नहीं। कई काफिलों पर हमले हुए, कई जगहों पर खुलेआम कत्ल, कई जगहों पर भूख ही हथियार बन गई। इतिहासकार कहते हैं 15 लाख से ज्यादा आर्मेनियन इन वर्षों में मारे गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1918 के बाद उस्मानी सल्तनत गिर गई। नई तुर्की पैदा हुई, नई पहचान, नया राष्ट्रवाद। और यहीं से शुरू हुआ इनकार का दूसरा अध्याय। कहा गया ये जेनोसाइड नहीं था, ये युद्ध का नुकसान था। दोनों तरफ लोग मरे। लेकिन सवाल ये है, क्या युद्ध में सिर्फ एक समुदाय को खास तौर पर निशाना बनाया जाता है? क्या युद्ध में बच्चों को रेगिस्तान में छोड़ दिया जाता है? क्या युद्ध में कागजों पर योजनाएं बनती हैं कि किसे कहां भेजना है और कौन वापस नहीं आएगा? दुनिया के कई देशों ने आर्मेनियन जेनोसाइड को माना। इतिहासकारों का भारी बहुमत इसे जेनोसाइड कहता है। लेकिन तुर्की सरकार आज भी इस शब्द को मानने से इनकार करती है। क्यों? क्योंकि जेनोसाइड मानने का मतलब है जिम्मेदारी, मुआवजा और सबसे मुश्किल, अपने अतीत से सामना। दिलचस्प बात यह है, 1939 में एडोल्फ हिटलर ने कहा था, आखिर आज कौन आर्मेनियन को याद करता है? इतिहास भूल जाए तो अपराध दोहराए जाते हैं। आज भी आर्मेनियन परिवार अपनी जड़ों को ढूंढते हैं। खोए हुए गांव, बदले हुए नाम, बिखरी हुई पहचान। ये कहानी सिर्फ आर्मेनियनों की नहीं है। ये कहानी है सत्ता, डर और इनकार की। जब एक राज्य अपने ही लोगों को खतरा मान ले और फिर सालों बाद कहे कुछ हुआ ही नहीं। आर्मेनियन जेनोसाइड सिर्फ एक इतिहास का चैप्टर नहीं, ये एक चेतावनी है कि जब सच दबाया जाता है तो जख्म भरते नहीं, पीढ़ियों तक रिश्ते रहते हैं। और आखिर में सवाल वही है, क्या इतिहास को मिटाने से वो कभी हुआ ही नहीं माना जा सकता? अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ साझा करें।